जय हिंद दोस्तों। इस समय मैं आप लोग को रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और इस चैप्टर के अंदर आपका टॉपिक चल रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैंने आपको सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट की क्या डेफिनेशन होती है वो मैंने आपको काफ़ी इजी लैंग्वेज में समझाई। अगर आप लोग बुक में देखेंगे तो बुक में आपको लैंग्वेज तक मिल सकती है, आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन मैंने आपको काफ़ी अच्छी लैंग्वेज में समझाई। और उसके बाद मैंने आपको उस पर बेस्ड प्रॉब्लम भी कराया कि कैसे फाइंड करते हैं, ए क्रॉस बी निकालना सिखाया, बी क्रॉस ए निकालना सिखाया। अगर हमारे पास दो सेट दिया हो, दो सेट से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो मैंने सिखाया। और ठीक मैंने आपको उसका अपोजिट भी सिखाया लास्ट टर्न पे। लेकिन हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हो कहीं टू सेट्स का, तो हम लोग उन टू सेट्स को कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैंने सिखाया। आज हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोगों ने तो देखा होगा कि हमारे पास दो सेट होते हैं, एक सेट ए होता है, एक सेट बी होता है। तो हम लोग ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, वो हमारा हो जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन आप लोग के अंदर एक क्वेश्चन ये भी रहा होगा माइंड में कि ए के जो एलिमेंट होते हैं वो तो आप काउंट कर लेते हैं, बी के एलिमेंट होते हैं वो भी आप काउंट कर लेते हैं, और ए क्रॉस बी निकाल के आप उसके भी काउंट कर लेते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा जरिया है, क्या ऐसा कोई मेथड है कि हम बिना ए क्रॉस बी निकाले ऐसे ए और बी को देख कर बता पाए कि ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया या कभी आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ, कभी स्कूल में या कभी आप कोई दे रहे हैं, वहां पर ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ, उसने आपको एक सेट दे दिया ए, दूसरा सेट दे दिया बी और पूछा बता दिया और पूछा गया कि ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, और आपके पास टाइम कम है। तो अगर आप ए क्रॉस बी निकालोगे फिर एलिमेंट काउंट करोगे तब तो फिर आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, टाइम लगेगा। तो उसका एक मेथड भी आता है कि हम अगर हमारे पास ए के एलिमेंट पता है और बी के एलिमेंट पता है तो हम लोग ए क्रॉस बी के एलिमेंट कैसे निकालते हैं। आज हम लोग उसी पर आगे बात करेंगे और इसको मैं एग्जांपल की हेल्प से भी समझाऊंगा कि कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं। अगर हमारे पास कोई सेट, अगर हमारे पास एक सेट है ए, उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है नंबर ऑफ एलिमेंट है पी, और दूसरा सेट हमारे पास बी है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है हमारे क्यू, ठीक है। और फिर जो हमारे पास ए क्रॉस बी होगा, ये हमारा ए क्रॉस बी है तो उसके एलिमेंट होंगे पी क्यू। मींस जो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट ए हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट बी हैं, उनका आपस में जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी हमारे पास आएगा वो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी होंगे, ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे हमारे। यही बातें लिखी हुई हैं। अब जब मैं आपको सेट थ्योरी पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि ए के अंदर कितने एलिमेंट हो, उसको लिखने का तरीका होता है स्मॉल एन लिख दो, फिर स्मॉल ब्रैकेट में ए लिख दो। इसका मतलब होता है कि ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, इसको इससे हम करते हैं डिनोट। तो यहाँ पे हमारा एन इक्वल टू पी हो गया क्योंकि हमारे पास ए के अंदर पी एलिमेंट है, और एन बी इक्वल टू क्यू हो गया क्योंकि हमारे पास बी के अंदर हमारे पास क्यू एलिमेंट है। और बात आती है कि ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, मींस एन ए क्रॉस बी हमारा क्या होगा। तो मैंने कहा कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट ए हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट बी हैं उनका जब आपस में आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी आ जाएगा। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया हमारे पास पी क्यू, ये हमारे पास ए क्रॉस बी के एलिमेंट हो गए। आई होप आप लोग को ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। लेकिन अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल की हेल्प से आपको काफी अच्छी समझ में आ जाएगी। जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं उनको बहुत बार डेफिनेशन डायरेक्ट समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब उनको एग्जांपल दिया जाता है तो जो एग्जांपल की हेल्प से वो काफ़ी अच्छे से रिलेट कर लेते हैं चीज़ें और समझ में भी आ जाती है। इसलिए मैं जब भी आपको कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ मैथ्स में तो मैं आपको उसका एग्जांपल देने की पूरी कोशिश करता हूँ, उसका मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूँ, जिससे अगर आपको डेफिनेशन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो तो आप एग्जाम्पल की हेल्प से उसको अच्छे से क्लियर कर दें। ये हमारे पास एक सेट दिया हुआ है ए, उसके दो एलिमेंट हो गए यू कॉमा बी, दूसरा हमारे पास दूसरा सेट दिया हुआ है बी, इसके एलिमेंट हो गए 3,5। अगर हमसे पूछे कि ए क्रॉस बी के एलिमेंट क्या होंगे तो इसके ए के एलिमेंट है 2, बी के भी एलिमेंट है 2, तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट अगर पूछेगा तो आप 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारे पास आ गया 4। मतलब ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट हो गए। आइए इसको प्रूव करके भी देखते हैं क्या सच में ए क्रॉस बी के अंदर 4 एलिमेंट होंगे। उसके लिए हमको ए क्रॉस बी पहले निकालना करना पड़ेगा। हमने ए क्रॉस बी निकाला, यू का पेयर बनाएंगे 3 के साथ, यू का बनाएंगे 5 के साथ, फिर वी का बनाएंगे 3 के साथ पेयर, एंड वी का पेयर बनाएंगे 5 के साथ। तो हमारे पास ए क्रॉस बी में एलिमेंट होगा, देखिए 1 2 3 4, और 4 हमारा प्रूव करने में क्या आता है तो हमारे पास मतलब कि हमारे पास ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट हो गए। ये आपने विदाउट प्रूफ किए फार्मूला की हेल्प से, ये फार्मूला हो गया, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये आपके फार्मूले की हेल्प से इसको इजीली आपने फाइंड कीजिए कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। ये जो आपने हमारे पास पी सेट भी फाइनाइट दिया हुआ था, तो क्यू सेट भी फाइनाइट दिया हुआ था, तो आपने
आपने फार्मूले की हेल्प से इजीली निकाल लिया, क्योंकि आप लोग हमेशा फाइनाइट सेट के ही नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर पाएंगे ना, कभी इनफाइनाइट सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट तो काउंट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी फिर इनफाइनाइट ही होते हैं। लेकिन आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हमारे पास सेट इनफाइनाइट हो तो उसमें फिर ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे। अब देखिए हमारे पास दो सेट है, उनमें एक सेट तो फाइनाइट हो गया, लेकिन अगर सेकंड सेट हमारा इनफाइनाइट है तो जाहिर बात है कि आप लोग के माइंड में क्वेश्चन तो आएगा कि उसमें हम ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, या फिर उसमें ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे। वो क्वेश्चन आना भी अच्छी बात है, अगर आपके माइंड में ऐसा आप सोच पा रहे हैं वहां तक भी। यहाँ पर हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं, ये ए है और दूसरा सेट बी है, लेकिन ये दोनों ही सेट हमारे नॉन एम्प्टी है। अभी हम एम्प्टी सेट की बात नहीं कर रहे हैं, एम्प्टी सेट की बात हम करेंगे लास्ट पॉइंट पर। यहाँ पे हमारे पास या तो ए हमारा इनफाइनाइट होगा या तो हमारा बी इनफाइनाइट होगा। लेकिन तो अगर ऐसा होता है तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, उस केस में अगर हमारे पास या फिर ए इनफाइनाइट है या फिर बी इनफाइनाइट है, तो उस केस में जो हमारा ए क्रॉस बी होगा वो हमारा इनफाइनाइट सेट होगा, हमारा ए क्रॉस बी। अब आप लोग ऐसे समझिए कि आप लोग के सामने कोई क्वेश्चन है, उसमें एक सेट हमारा ए है और दूसरा सेट हमारा बी है। एक सेट तो चलो उनको फाइनाइट मिल गया क्वेश्चन में, लेकिन अगर गलती से दूसरा सेट एग्जामिनर में इनफाइनाइट कर दिया तो आप लोग वहाँ पर समझ जाएंगे कि अगर इनफाइनाइट सेट आ गया तो उसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालें, और अगर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दिया तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, ये भी सोचने वाली बात है। आइए हम आप लोग को इनफाइनाइट सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना भी बताते हैं, और जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे वो तो मैंने यहाँ पे बता दिया इनफाइनाइट सेट होंगे, वो भी इनफाइनाइट होगा। लेकिन एक बार भी निकाल के चेक कर लें कि इनफाइनाइट हो रहा है कि या फिर नहीं हो रहा है इनफाइनाइट। देखते हैं यहाँ पे ये हमारे पास ए में जो है एक एलिमेंट है केवल एक्स, और हमारे पास सेट बी है तो क्या हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। यहाँ पे किसके हमारे एलिमेंट होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये हमारे एलिमेंट हो गए। अब जब बात आती है ए क्रॉस बी की कि ए क्रॉस बी में क्या होगा तो कैसे एलिमेंट होंगे, तो हमारे पास ए क्रॉस बी है, जब इसका वो लेंगे जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो हमको हमें करना क्या होता है कि हम ए के जो एलिमेंट होते हैं हम ए के एलिमेंट का बी के एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाते हैं। अब ये है एक्स, इसका हमने एलिमेंट एक पिक कर लिया, बी के जितने भी एलिमेंट है सब एलिमेंट का इनका ऑर्डर पेयर लेके जाओ। ये एक्स का 1 के साथ लिया x, 1 हो गया, एक्स का 2 के साथ लिया x, 2 हो गया, एक्स का 3 के साथ लेंगे x, 3, एक्स का 4 के साथ लेंगे x, 4। और जब आप लोग देखेंगे बी को तो बी के एलिमेंट हमारे खत्म तो हो नहीं रहे, वो आगे बढ़ते जाएंगे 5 6 7 8 9 आगे एंड सो ऑन। तो जो हमारा ए क्रॉस बी है ये भी फिर हमारा खत्म नहीं होगा, ये भी फिर हमारा आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे 4 x, 5 x, 7 मीन्स जब हम जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है दो सेट का, वो दोनों सेट पर डिपेंड करता है। जब हमारा एक सेट हमारा जो बी है उसके एलिमेंट खत्म ही नहीं हो रही है, वो हमारा आगे जा रहे हैं लगातार, तो हमारा जो एक क्रॉस बी है उसके एलिमेंट में खत्म नहीं होंगे, क्योंकि वो आगे जो पेयर बनाते ही जाएंगे जितने भी बी के पास एलिमेंट होंगे सबके साथ, और बी के पास जो एलिमेंट है वो तो इनफाइनाइट है। तो तब तो फिर जाहिर हो जाता है हमारा एक और बी है ये हमारा इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर ये बनाएगा। तो अगर आप लोग फिर देखेंगे इसमें तो ए क्रॉस बी जो है ये भी हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि इसके अगर आप लोग नंबर का एलिमेंट काउंट करेंगे तो आप लोग गिन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ते जा रहे हैं, कभी खत्म भी नहीं हो रही है। और फाइनाइट सेट क्या होता है ये मैं आपको सेट थ्योरी में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर कोई फाइनाइट सेट में कोई भी डाउट है जरा सा भी तो आप सेट थ्योरी वापस जाके उसमें आपको सेट थ्योरी की प्लेलिस्ट में फाइनाइट सेट मिल जाएगा, आप लोग इजीली उसको देख सकते हैं अच्छे से। अब आप लोग देखेंगे एक बार हमारे पास हो गए इनफाइनाइट एलिमेंट, जो कि हमने आपको एग्जाम्पल देके भी समझा दिया अच्छे से। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि जब हम लोग अगर हमारे पास ए और बी कोई दो सेट है, उनमें से एक सेट हमारा अगर इम्प्टी हो गया तब हम ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे। अगर ए क्रॉस बी निकाल भी देते हैं तो हमारे पास ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे क्या होंगे, ये भी तो बात होती है कि ए क्रॉस बी क्या होगा। आइए इसमें देखते हैं। अगर हमारे पास ए और बी में कोई भी एक सेट हमारा नल सेट हो गया या फिर इम्प्टी सेट हो गया, नल सेट और इम्प्टी सेट हमारा सेम ही होता है, तो हमारा जो ए क्रॉस बी है ये भी हमारा इम्प्टी सेट होगा। इम्प्टी सेट होगा ये तो मैंने आपको थ्योरी इसकी बता दी, लेकिन इम्प्टी सेट कैसे होता है क्यों होता है वो मैं आपको एग्जाम्पल देके भी अच्छी से समझा रहा हूँ। अगर आप लोग एग्जाम्पल के हेल्प से समझ लेंगे तो डेफिनेशन आपको याद रखने में या फिर कॉन्सेप्ट याद रखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम्पल आपके सब क्वेश्चन माइंड में बैठ जाएगा, फिर आप लोग इसका अच्छे से यूज कर पाएंगे। ये जो थ्योरी है ये थ्योरी इतना ज़्यादा यूज नहीं होगा, ना ही आपसे ये थ्योरी पूछेगा, लेकिन इसमें जो बात की इसमें जो कॉन्सेप्ट है फैक्ट है, आपको ये कॉन्सेप्ट है इसको आपको एप्लीकेशन क्वेश्चन में करना आना चाहिए। और क्वेश्चन में कैसे करते हैं वो मैंने आपको एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से। आइए हमारे पास एक एलिमेंट दिया हुआ ए, हमारे पास एक सेट दिया हुआ ए जिसके अंदर दो एलिमेंट है 7, 8।
और दूसरा था हमारे पास दिया हुआ बी, इसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो जब हम ए क्रॉस बी की बात करेंगे तो हमारे पास ए क्रॉस बी में भी कोई एलिमेंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे आइए समझते हैं। हम जब हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का मेथड क्या होता है, हमने ए का एक एलिमेंट पे किया और फिर बी के सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर देना है। लेकिन जब हम बी की तरफ देखते हैं, ए में तो हमने देख लिया कि हाँ तो ए में एक एलिमेंट मिल गया है, लेकिन जब हम बी की तरफ देखेंगे तो हमारे पास बी में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, क्योंकि बी हमारा एम्प्टी सेट है और एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि उसके पास कोई भी एलिमेंट ना होना। जब हमारे पास बी में कोई एलिमेंट भी नहीं है तो फिर हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे कहाँ से? क्योंकि ऑर्डर पेयर होने की कंडीशन तो यही है कि हमारे पास दोनों सेट में एलिमेंट तो कुछ ना कुछ होने ही चाहिए। ए ने तो हमको अपना एक एलिमेंट दे दिया, लेकिन बी कोई एलिमेंट ही नहीं दे रहा है, क्योंकि बी के पास हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है। तो जब बी के पास कोई एलिमेंट नहीं है तब तो आप कोई ऑर्डर पेयर ही नहीं बना पाएंगे। अगर आप कोई ऑर्डर पेयर की तरह बनाएंगे तो इतना मतलब प्रॉब्लम होगा कि हमारे पास कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो ए क्रॉस बी के पास हमारे पास ए क्रॉस बी के पास कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे। जब ए क्रॉस बी के पास कोई एलिमेंट नहीं होगा तो हमारा ए क्रॉस बी हमारा फिर ए क्रॉस बी एम्प्टी सेट हो गया, क्योंकि उसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने आपको दोनों फाइनाइट सेट लेके भी बताया। अगर एक इनफाइनाइट सेट हो तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं वो भी बताया। अगर हमारे पास एक एम्प्टी सेट हो तब नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं तो भी मैंने आपको बताया। मैंने आपको सब कुछ काफ़ी अच्छे से क्लियर किया और मैंने आपको फिर एग्जाम्पल भी देकर समझाया। एग्जाम्पल भी अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया हो तब तो फिर आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में तो आप वीडियो को रिप्ले करके देखिए, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जितनी देर मैं पढ़ाता हूँ अगर उतनी देर अगर आप लोग मेरे वर्ड्स पर ध्यान दें कि मैं क्या कौन कौन से वर्ड्स बोल रहा हूँ तो भी आप लोग को काफ़ी चीज़ें अच्छे से समझ में आती जाएंगी। क्योंकि केवल जो लिखा होता है वो लिखा तो आपको बुक से भी मिल जाएगा, उसमें ऐसा नहीं है। लेकिन जो भी आपका टीचर पढ़ाए, चाहे आपको जिससे भी पढ़े, टीचर क्या शब्द बोल रहा है क्या वर्ड बोल रहा है आप लोग उसके बातों पर ध्यान दीजिए। आप अपनी बॉडी से तो क्लास में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आप अपने माइंड से तो क्लास में प्रेजेंट होंगे तभी आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।